करण ने नायशा से बात की थी शादी के बारे में, पर उसने कहा कि उसे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए। मैं रुद्र से शादी नहीं करूंगी। मैं शादी तो सिर्फ और सिर्फ अपने करण से ही करूंगी। अंकल जी, मुझे रुद्र नहीं पसंद, मैं शादी नहीं कर सकती। तो ठीक है, मत कर। लेकिन फिर तेरे वास्ते सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, तू अपना ठिकाना कहीं और ढूंढ ले। रुद्र शादी के लिए रेडी हो जाता है तो हम लोग शादी की तैयारियां शुरू कर देंगे। ठीक है, मैं नायशा से मिलने के लिए तैयार हूँ। नायशा, अरे तुम यहाँ हो और मैं तो तुम्हें ढूंढने तुम्हारे कमरे में जा रही थी। बहुत अच्छा हुआ तुम यहीं मिल गई। तुम मुझे ढूंढ रही थी? कुछ काम है क्या? बहुत खुश लग रही हो। खुशी की तो बात है ही, लड़के वाले जो आए हैं तुम्हें देखने। वैसे नायशा, कैसा लग रहा है? तुम्हारी शादी हो रही है। हाँ, तुम्हें गुस्सा आ रहा है, पर क्यों? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। आस्था, प्लीज प्लीज मुझे परेशान मत करो। जाओ यहाँ से, मुझे और भी काम है। ओके, मुझे क्या, मैं चली जाती हूँ। कह दूंगी करण से कि तुम नहीं आ रही हो। नहीं नहीं नहीं, करण को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। ऐसे भी पता नहीं तुम मेरे खिलाफ क्या क्या झूठ बोलोगी उसे। झूठ बोलना मेरा काम नहीं, झूठ बोलना तुम्हारा काम। और वैसे भी कब तक करण से सच्चाई छुपाओगी? एक ना एक दिन तुम्हारी सच्चाई उन्हें भी पता चल जाएगी। तब क्या करोगी? करण उस बात पर विश्वास करेगा जो मैं उसे बताऊं, तुम नहीं। और रहा सवाल तुम्हारा, तो तुम्हें तो मैं बाद में देख लूंगी। मुझे क्या देखोगी तुम? अब तुम्हारे पास हमें देखने के लिए टाइम ही कहाँ है। अब तो तुम रुद्र को देखोगी। आस्था, अगर मैंने तुम्हारी खुशियों को गम में नहीं बदल दिया ना, तो मेरा नाम भी नायशा ओबरॉय नहीं। आजा नायशा पुत्र, बैठ जा, बैठ जा बेटा। हाँ तो रुद्र, बताओ तुम्हें हमारी नायशा कैसी लगी? वैसे तो तुम दोनों पहले मिल चुके हो, पर आज का दिन स्पेशल है। चलो बताओ कैसी लगी नायशा, बताओ बेटा कैसी लगी? जी, आप ही बोलते रहेंगे कि रुद्र और नायशा को भी कुछ बोलने देंगे? हाँ जी, आज इन्हीं का तो दिन है। और हम वैसे कहाँ बोलते हैं, हम तो सिर्फ सुनते हैं अपनी बीवियों की। हाँ बल्लू जी, आप ना जरा मेरे साथ कमरे में चलिए। जी इस वक्त शाम को बच्चे बैठे हैं। अब चलो भी, इन दोनों को आपस में बात कर लेने दीजिए। अच्छा अच्छा, ये बात तो समझाना चाहिए था ना मुझे। चलिए आइए आइए, पहले आप आइए आइए। अरे चलिए ना। नायशा दी, मैं अभी आई। ऑल द बेस्ट। करण, हमें भी निकलना चाहिए। हमें नायशा और रुद्र को अकेले में बात करने का मौका देना चाहिए, ताकि ये एक दूसरे को अच्छी तरह से समझ सके। हाँ आस्था, सही कह रही हो तुम। आई एम सो सॉरी रुद्र। नायशा, तुम लोग आराम से बातें करो, हमें कोई जल्दी नहीं। ओके, ऑल द बेस्ट। नायशा, बिल्कुल शर्माना मत, अच्छे से बात करना। ओके?
नायशा जी, कुछ बताइए ना अपने बारे में। कौन सा फूल अच्छा लगता है आपको? अच्छा चलिए, वो छोड़िए। खाने में फेवरेट क्या है आपका? इटालियन? खड़े हो, खड़े हो, निकलो यहाँ से। क्या हुआ? ये जो कुछ भी कर लो ना रुद्र, ये बिल्कुल सही नहीं है। क्या हो गया तुम्हें? तो गुस्सा क्यों कर रही हो? हम अंदर आराम से भी तो बात कर सकते हैं ना। बंद करो अपना ये ड्रामा, ये शादी का नाटक ना बंद करो। मुझे कोई शादी नहीं करनी तुमसे। ये शादी का आइडिया मेरा नहीं है, ये तो करण का आइडिया है। हाँ, आज सुबह ही मेरे पास आया और कहने लगा कि शादी कर लो नायशा से। इनफैक्ट पहली बार में तो मैंने ही मना कर दिया। फिर मैंने सोचा कि जब मैं प्यार भी तुमसे करता हूँ और शादी भी तुम्हीं से करना चाहता हूँ, तो इससे अच्छा मौका कहाँ मिलेगा। I mean, देखो ना, इतनी अच्छी फैमिली और वो भी चाहती कि हम दोनों की शादी हो जाए। ना तुम्हारी कोई फैमिली है, ना मेरी कोई फैमिली है। इतनी अच्छी फैमिली मिल रही है हमें, उनका आशीर्वाद मिल रहा है, और क्या चाहिए हमें? हमें नहीं, तुम्हें। तुम्हें चाहिए ये फैमिली, ये नाटक। मुझे कोई नाटक नहीं चाहिए रुद्र। तुम अभी की अभी करण के पास जाओ और शादी के लिए ना कर दो। कह दो कि तुम ये शादी नहीं करना चाहते। कैसे कह दूं? अंकल आंटी क्या सोचेंगे मेरे बारे में? नहीं, मैं उनकी नजर में पागल साबित नहीं होना चाहता। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। अरे प्यार करता हूं तुमसे, शादी करना चाहता हूं, इसमें हर्जी क्या है? हर्ष तुम्हें नहीं पर मुझे है, क्योंकि मैं ये शादी नहीं करना चाहती। पर क्यों नहीं करनी है? कोई तो वजह होगी ना। क्योंकि मैं करण से प्यार करती हूँ। करण, 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 आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? करण, ऐसे चक्कर काटना बंद कीजिए। पता नहीं आस्था, दोनों के बीच में क्या बात हो रही होगी। वो दोनों एक दूसरे को पसंद करेंगे भी या नहीं। बहुत टेंशन हो रही है यार। करण, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। और आप ऐसा क्यों सोचते हैं? आप देखना, नायशा और रुद्र एक दूसरे को जरूर पसंद करेंगे। और वैसे पसंद ना करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। रुद्र एक बहुत अच्छा लड़का है। आस्था, मुझे रुद्र की कोई टेंशन नहीं है। मुझे डर है तो बस नायशा का। आप इतना मत सोचिए, सब ठीक हो जाएगा। वैसे करण, मैं आपसे कुछ कहूं? आज मैं ना आपके लिए बहुत खुश हूं। नायशा की शादी हो जाएगी, उसकी जिंदगी में खुशियां आ जाएंगी और आपकी जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी। हाँ, वो तो है। करण, आप खुश तो है ना? आस्था, मुझे तुम पर नाज है। तुम बहुत अच्छी हो। तुम्हारी जगह अगर मेरी कोई और पत्नी होती तो शायद नायशा को इस घर में कभी रहने नहीं देती। पर तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम इस दुनिया की बेस्ट वाइफ हो। पता है करण, मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट आपकी खुशी है। मैं आपकी खुशी के लिए कुछ भी करूंगी। मुझे आप पर पूरा भरोसा था। आस्था, मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हें बिल्कुल भी वक्त नहीं दिया, पर अब से मैं तुम्हें पूरा वक्त दूंगा। और अब से इस घर में सिर्फ खुशियां, सिर्फ खुशियां। तुम ऐसा नहीं कर सकती मेरे साथ। मैंने प्यार किया है तुमसे, सालों तक मैंने इंतजार किया है। तुम किसी और की नहीं हो सकती। गौरी सिर्फ मेरी है, सिर्फ रुद्र की। तुम चाहे कितनी भी मिन्नतें कर लो,
कितना भी गिड़गिड़ा लो रुद्र, मेरा फैसला बदलने वाला नहीं है। मुझे शादी नहीं करनी तो बस नहीं करनी। मैं नहीं मानता इस एक तरफे फैसले को। बहुत तड़प चुका हूं मैं तुम्हारे लिए, अब और नहीं। तुम्हें पाने के लिए ना मुझे जो भी करना होगा मैं करूंगा। ठीक है, तो रखो अपना प्यार अपने पास। मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, मैं जा रही हूँ। एक बात याद रख, अगर तुम मेरी नहीं हुई तो मैं किसी और की भी नहीं होने दूंगा। ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, पर याद रखना तुम्हारे बहुत से राज छुपे हैं मेरे पास। तुमने सोचा है कि वो अगर पुलिस के हाथ लग जाएंगे तो क्या होगा? हाँ, सोचा है? अगर जेल की हवा नहीं खानी है ना मिस्टर रुद्र, तो मैं जो बोल रही हूँ बस चुपचाप करते चले जाओ। और हाँ, ज्यादा होशियारी दिखाने की हिम्मत भी मत करना। तुम्हें पता है ना उसका अंजाम बुरा होगा। फूला बनना है, शादी करनी है, अपनी हद में रहो, वरना बिना बारात के तुम्हारा बैंड नहीं बजवा दिया ना, मेरा नाम नायशा ओबरॉय नहीं। नायशा, रुद्र कहाँ है? क्या बात हुई तुम दोनों में? तुम दोनों इस शादी को लेकर रेडी तो हो ना? नहीं, ये शादी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि रुद्र ने इस शादी से इनकार कर दिया है। कहाँ है रुद्र? रुद्र, रुद्र! रुद्र, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? तुमने शादी से मना कर दिया? कुछ नहीं अंकल जी, बस एक रीजन है। हाँ तो बताओ क्या रीजन है? हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। रुद्र, क्या प्रॉब्लम है? देखो, मुझे बताओ, ऐसा कौन सा रीजन है जिसकी वजह से तुम इस शादी से इनकार करने के लिए मजबूर हो गए? करण, अगर नायशा मुझे इजाजत दे तो ही मैं तुम्हें ये रीजन बता सकता हूँ। हाँ हाँ, बता दो रुद्र, इसमें इजाजत की क्या जरूरत है? दरअसल नायशा की विश है कि हम शादी के बाद हनीमून के लिए वर्ल्ड टूर पर जाएं। तो करण, मैं सोच रहा हूं कि नायशा की इच्छा भी मैं पूरी कर दूं। मैं नायशा से शादी करने के लिए तैयार हूं। तुमने तो हमें डरा दिया था। सच में डैड, तो शॉक हो गया था ये सब सुन के। कांग्रेचुलेशंस। रुद्रवीर जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। नायशा, शादी मुबारक हो।
तुम्हारी सगाई में मेहंदी अपने हाथों से लगाऊंगी मैं। शर्मा आ गई। रुद्र बेटा, तुम्हारे जितने दोस्त रिश्तेदार हैं उन्हें बुलवा लो, ताकि जल्द से जल्द तुम दोनों की एंगेजमेंट करवा दी जाए। फिर जब तुम दोनों कहोगे हम तुम्हारी शादी करवा देंगे, हैं? ठीक है डॉली जी? बिल्कुल। बिल्कुल क्या मुंह मिठाई कराई है? अभी लाई। थैंक यू रुद्र, इस रिश्ते को हाँ करने के लिए। डॉली जी मजा आ गया, मजा आ गया। नाशा इस घर से जा रही है, अब हम सब सुख शांति से जिएंगे। ये तो खुशी की गल है। सही कहा बल्लू जी आपने। जब से ये लड़की इस घर में आई है ना, चैन की सांस नहीं ली है किसी ने इस घर में। चलो अच्छा है, अब जाकर करण और आस्था एक दूसरे को टाइम दे पाएंगे। एक बार नायशा की शादी हो जाएगी ना, तो इस घर से बला टलेगी, खुशियों से पैम की शादी कर पाएंगे और फिर करण अपनी घर गृहस्थी में ध्यान दे पाएगा। हाँ? पापा जी, काढ़ा। ओ पुत्र जी, ये काढ़ा वाड़ा अपनी मम्मी जी को दिया कर। आज तो मेरा मूड है 2 घूंट लगाने का। खबरदार बल्लू जी, जो आपने ऐसा सोचा भी। आपकी सेहत पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है अभी तक। एक घूंट क्या, जितनी भी घूंट लेनी है ना इस काढ़ा की लीजिए। आस्था, काढ़ा दो इन्हें। ओ डॉली जी, आप खामखा गुस्सा कर रहे हो। अरे वो है ना, आज तो रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। आपको शर्म नहीं आती? अभी अभी हॉस्पिटल से आए हैं आप। आपको जो करना है ना कीजिए। हाँ पापा जी, आपको अपनी हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए। देखिए ना, मम्मी जी भी आपकी तबीयत को लेकर कितनी परेशान है। अरे मेरी तबीयत को क्या हुआ है पुत्र, मेरी तबीयत एकदम ठीक है। आई एम फिट एंड फाइन। मेरी तबीयत खराब करने वाली मेरी सबसे बड़ी टेंशन, वो जड़, वो बीमारी इस घर से जा रही है। अब काहे का टेंशन, काहे का काढ़ा? अब बेवजह गुस्सा मत करो जी। आपको क्या फर्क पड़ता है मैं गुस्सा करूं या ना करूं? आपको तो अपनी मन की पड़ी है। जो करना चाहते हैं आप वही करते हैं आप। अरे करने दो ना डॉली जी, मन की करने दो मुझे। इतनी बड़ी खुशी का मौका है, ये बला टल रही है यहां से। एक और इच्छा जागी है मन में, आस्था और करण पुत्र के बच्चों के साथ खेलना है। ये इच्छा पूरी हो जाए। रब ने चाहा तो बहुत जल्द ये इच्छा पूरी हो जाएगी। ला पुत्र ला। आस्था पुत्र, करण कहाँ है? जी वो आइसक्रीम लाने गए हैं। आइसक्रीम? लेकिन करण ने तो कहा था उसका गला खराब है। मम्मी जी, वो मेरा मन कर रहा था इसीलिए। अच्छा। आपका आइसक्रीम खाने का मन हो रहा है? आप खड़ा। लगता है मेरी बच्चों के साथ खेलने वाली इच्छा जल्दी पूरी होने वाली है। रुद्र, तुम अपनी गौरी को अपने दिल में दफन करो और दफा हो जाओ मेरी जिंदगी से। मैं तुम्हारी गौरी नहीं हूं, नायशा हूं। नायशा, जिसकी रग रग में सिर्फ करण को पाने का नशा है। पर तुम ये बात समझते क्यों नहीं हो? हाँ, तुम्हें क्या लगता है कि ये जबरदस्ती करके तुम मुझे अपना बना लोगे? एक बार करण मुझे मिल जाएगा ना, तो मैं खुद ब खुद ठीक हो जाऊंगी। पर क्या करूं? क्या करूं? कैसे करण को अपना बनाऊं? अब मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि घर वाले मेरे साथ साथ करण को भी इस घर से बाहर निकाल दे। हाँ, हाँ, ताकि मैं करण को अपने साथ
कहीं दूर ले जाऊं, बहुत दूर, और हम दोनों अपनी एक अलग दुनिया बनाए जहां सिर्फ वो हो और मैं। I'm sorry करण, मुझे माफ कर दो, पर मेरे पास और कोई चारा नहीं है। तुम्हें पाने के लिए मुझे तुम्हें तुम्हारे घर वालों से दूर करना ही पड़ेगा। नायशा, करण तुम घबरा क्यों गई? नहीं। ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया। थैंक यू। वैसे सच पूछो नायशा, आज मैं बहुत खुश हूं। जो चीज मैंने सोची थी आज वो सच होती हुई दिख रही है। तुम्हारा ये अकेलापन, तुम्हारी ये उदासी मुझसे देखी नहीं जा रही थी। सच पूछो तो एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया है मेरे सर से। अरे हाँ, मैं तुमसे तो पूछना ही भूल गया, तुम खुश तो हो ना? तुमसे दूर जाना मतलब अपनी खुशियों से दूर जाना है करण। मेरी जिंदगी की सिर्फ एक ही खुशी है और वो हो तुम। अगर तुम कहते हो तो ठीक है, मैं इस पे भी खुश हूं। हाँ, बहुत खुश हूं। ओहो नायशा, तुम तो ऐसे बातें कर रही हो जैसे तुम शादी करके चांद पे चली जाओ और कभी मिलने नहीं आ पाओ। अरे बाबा, ये तुम्हारा ही घर है, जब मन करे मिलने चले आना, वरना कभी कभी मैं मिलने आ जाऊं। बस अब ये फिजूल की बातें करना बंद करो। क्या करें? मैं एक मिनट, मैं पानी लेकर आती हूँ। और तुम ठीक हो ना? क्या हुआ करण? चक्कर से आ रहे हैं। हाँ? करण तुम ठीक हो? करण जाते जाते एक और बात बता दूं, चुपचाप सीधे तरीके से मुझसे शादी कर लो। तुम्हारे और उस खुराना परिवार की भलाई इसी में, वरना ना तो मेहंदी लगेगी ना बजेगी शहनाई।